अरे परी, कभी अपने बढ़ते हुए वजन को भी ध्यान से देख लिया कर। एकदम कद्दू की तरह फूलती जा रही है। तेरी वजह से मेरी सारी सहेलियां ताना देती हैं। नाम तो परी रख दिया, लेकिन यह परी उड़ तो नहीं पाती होगी। स्मिता ने गुस्सा करते हुए अपनी बेटी परी से कहा। परी एक बहुत प्यारी बच्ची है। स्मिता और रोहन उसके माता पिता हैं। परी की उम्र 9 साल की है, लेकिन उम्र के हिसाब से उसका शरीर भारी हो गया है। आजकल के बच्चे सुनते और मानते भी कहाँ हैं। उन्हें तो बस खाने में फास्ट फूड चाहिए। घर के बने हेल्दी खाने के नाम से नाक को सिकुड़ना बस यहीं आता है। परी के शरीर का बढ़ते भारीपन से स्मिता परेशान है। आखिर कैसे कम करे परी का मोटापा। स्मिता ने अपने पति रोहन से कहा, सुनो, तुम सुबह परी को मॉर्निंग वॉक पर ले जाया करो और दौड़ लगवाया करो ताकि इसका मोटापा कुछ कम हो। रोहन, अरे यार, तुम्हें तो पता ही है मैं देर रात तक ऑफिस का काम करता हूँ, तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता क्योंकि मुझे सुबह उठकर ऑफिस जाना होता है और इस मॉर्निंग वॉक के चक्कर में नींद पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसा करो, तुम ही सुबह जल्दी उठकर ले जाया करो मॉर्निंग वॉक। रोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे तो जाना ही है, लेकिन तुम्हें पता है मुझे भी कितना काम होता है। सुबह 4 बजे ही जागती हूँ, तभी से काम में लगी रहती हूँ। चलो, कुछ समय निकाल कर इसे मैं ही मॉर्निंग वॉक पर ले जाया करूँगी। स्मिता ने कहा। रोहन, सुनो, अविनाश रोजाना सुबह जल्दी मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, क्यों ना परी को हम उसके साथ ही भेज दिया करेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए। स्मिता, क्या परी को अविनाश के साथ मॉर्निंग वॉक पर भेजना सही रहेगा? रोहन, अरे यार, तुम भी कैसी बात करती हो। तुम भी अविनाश को अच्छी तरह जानती हो और उसके स्वभाव से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। अविनाश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और विश्वास पात्र भी। अपने भाई से बढ़कर मानता है मुझे और बच्चों के साथ उसे खेलना भी पसंद है। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। कल मैं उससे कह दूंगा, जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो साथ में परी को भी ले जाए। स्मिता, यह ठीक रहेगा। आप अविनाश भैया से बोल देना कि वह परी को साथ ले जाए ताकि परी का वजन थोड़ा कम हो। परी अपनी मम्मी के जगाने पर सुबह जल्दी जल्दी उठने लगी और अविनाश के साथ मॉर्निंग वॉक जाने लगी। परी को अच्छा लगने लगा, लेकिन ये क्या, परी 2-4 दिन तो ठीक रही, फिर सुस्त सी रहने लगी और मॉर्निंग वॉक पर जाने के नाम से कतराने लगी। यह देखकर स्मिता को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर सोचने लगी कि बच्ची तो सुबह जल्दी उठने की वजह से थक जाती है, इसलिए ही सुस्त रहती है। आज जाने का मन नहीं होगा, रहने देती हूँ। स्मिता परी के पास जाकर बैठी। स्मिता परी को जैसे ही गले लगाने लगी तो परी डर गई और कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगी, जैसे वो कहना चाहती थी कि मुझे मत छूना। ऐसा व्यवहार देख और स्मिता के हाथों को बार बार हटाते देख परी से वह प्यार से बोली, क्या हुआ मेरी प्यारी गुड़िया, कहीं चोट लगी है क्या? बोलना मेरा बच्चा। यह कहते हुए स्मिता भी रोने लग गई। इतने में रोहन भी ऑफिस से आ गया। स्मिता की आंखों में आंसू देखकर बोला, क्या हुआ? देखो ना रोहन, परी कल से बहुत ही गुमसुम सी है और अजीब सा व्यवहार कर रही है। रोहन और स्मिता ने दोनों ने परी से कहा, ठीक है, तुम्हें मॉर्निंग वॉक पर जाना अच्छा नहीं लगता तो कल से वो बंद। अब तो खुश हो जा मेरा बच्चा। और बच्चा, तुझे क्या हुआ है, क्यों गुमसुम है? स्मिता ने उसे अपनी गोदी में लिटाते हुए पूछा। परी, माँ, वो अंकल अच्छे नहीं हैं, मुझे अंकल के साथ मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना। स्मिता चौंकते हुए, क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? परी, माँ, वो मुझे यहाँ वहाँ बदन पर गलत तरीके से छूते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने मुझे कल अपने गोद में बैठाकर गालों पर चूमने के लिए कहा। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। माँ, वो अंकल बहुत ही गंदे हैं। परी ने रोते हुए कहा। स्मिता, मेरी ही गलती थी बेटी, जो मैंने तुम्हें जल्लाद के हाथों सौंप दिया, लेकिन अब उस कमीने की खैर नहीं। जितना भरोसा तुम्हारे पापा को अपने दोस्त पर था, आज पता चला इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। न जाने कितने ही लोग सिर्फ हवस के पुजारी बने बैठे हैं। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इस कहानी में ये कतई नहीं कहा गया है कि सारे मर्द गलत हैं, पर इसमें काफ़ी हद तक आज की एक कड़वी सच्चाई छुपी है। कभी कभी माता पिता अपने कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते और स्वयं की जिम्मेदारी किसी और के हाथों सौंप देते हैं, जिसका खामियाजा शायद उन्हें काफ़ी बड़ी कीमत चुकाना पड़ता है। हमें अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाना चाहिए और उन्हें अपनी आत्मरक्षा के गुण भी सिखाने चाहिए। बच्चा मोटा हो या पतला, गोरा हो या काला, कभी दूसरे बच्चों से तुलना नहीं करनी चाहिए। बस अपने बच्चों से प्यार करें और उनके सुरक्षा कवच बनकर साथ चलें। धन्यवाद।